हेलो स्टूडेंट्स, आइए इस वीडियो में देखते हैं एक्सरसाइज 1.1। इसमें दिया है निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। तो पहला दिया है जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो हमको पता है जे से शुरू होने वाले महीने कौन कौन से हैं। जनवरी, दूसरा क्या हो जाएगा जून, तीसरा क्या हो जाएगा जुलाई। तो देखो बहुत आसानी से आप बता दिए, क्योंकि ये अस्पष्ट था। फलन क्या था? अस्पष्ट था, इसलिए आपने बता दिया कि जे से शुरू होने वाले कौन कौन से महीने हैं, जनवरी, जून और जुलाई। फलन अस्पष्ट था, अतः दिया गया संग्रह क्या है? एक समुच्चय है। तो आपको ये स्टेटमेंट लिखना होगा कि यह निश्चित, इनका संग्रह क्या है? निश्चित है और अस्पष्ट है, इसलिए यह क्या है? एक समुच्चय है। तो ऐसे ही दूसरा देखिएगा। दूसरा कह रहा है भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। अब यहाँ प्रतिभाशाली ही स्पष्ट नहीं है कि किसी व्यक्ति के नज़र में कोई लेखक जो है क्या हो सकता है? प्रतिभाशाली हो सकता है, दूसरे के नज़र में नहीं। मान लो मोदी जी कहेंगे नहीं ये बहुत प्रतिभाशाली है, तो पक्का है राहुल जी कहेंगे कि नहीं प्रतिभाशाली नहीं है। तो इसका मतलब यह स्पष्ट नहीं है। तो यह स्पष्ट नहीं है, तो यह क्या है? समुच्चय नहीं है। दूसरा वाला हम लिख देंगे कि चूंकि प्रतिभाशाली शब्द ही स्पष्ट नहीं है, इसलिए यह समुच्चय नहीं है। तीसरा भी एकदम ऐसे ही है, कह रहा है विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। मान लीजिए किसी व्यक्ति के नज़र में कोई बल्लेबाज बहुत प्रतिभाशाली है, तो दूसरे की नज़र में क्या होगा? नहीं, ये सर्वश्रेष्ठ नहीं है। कुछ लोग कहेंगे कि नहीं विराट कोहली बहुत अच्छा है, कुछ लोग कहेंगे नहीं धोनी बहुत अच्छा है। तो यहाँ क्या होगा कि सर्वश्रेष्ठ का जो है सुपरिभाषित नहीं है, तो यह भी क्या है? समुच्चय नहीं है। अगला देखो, चौथा क्या कर रहा है? आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। तो चूंकि यह निश्चित हो गया कि बालक आप हो और आपकी क्या है? कक्षा है, तो उसमें बालकों की संख्या आप बहुत आसानी से बता सकते हो। लिख देना कि दिया गया संग्रह क्या है? अस्पष्ट है, इसलिए यह एक समुच्चय है। अब अगला देखो क्या दिया है? पांचवा, 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। तो 100 से कम ये पांचवा है। तो 100 से कम बहुत आसानी से बता सकते हो, 1 2 3 डॉट डॉट कहाँ तक? 99। ये 100 से कम प्राकृतिक संख्याओं का क्या है? संग्रह है। संग्रह क्या है? सुस्पष्ट है, परिभाषित है, इसलिए क्या है? यह एक समुच्चय है। ये सेंटेंस आपको बना के लिखना होगा। अगला क्या है? 6 वाला कह रहा है लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। तो बहुत हम आसानी से बता सकते हैं कि लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह क्या है? अ, सुपरिभाषित है, इसलिए यह क्या है? एक समुच्चय है। अब ये आगे लिख भी नहीं सकते हैं, तो इसका मतलब फलन क्या है? अस्पष्ट है, इसलिए यह क्या है? समुच्चय है। अगला क्या दिया है? सभी समपूर्णांकों का संग्रह। सभी समपूर्णांकों का संग्रह, तो आप आसानी से बता सकते हो। सम संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाज्य हो। 2 4 6 8 डॉट डॉट, ये सब क्या है? सम है। और समपूर्णांकों का संग्रह, सम प्लस माइनस भी लगा सकते हो, प्लस माइनस, है ना। 2 से विभाज्य है, तो ये क्या हो जाएगा? समुच्चय। अब अगला देखो, कह रहा है इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। तो आसानी पूर्वक इसको भी बताया जा सकता है कि इस अध्याय में कितने प्रश्न हैं, अतः यह संग्रह क्या है? सुपरिभाषित है, इसलिए यह क्या है? एक समुच्चय है। अगला देखो, 9th वाला कह रहा है विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। यहाँ फिर बहस का मुद्दा बन सकता है ना कि विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवर। कुछ लोगों के लिए देखो सांप वो गले में लपेट लेते हैं, कुछ लोग तो देख के ही डर जाते हैं। इसका मतलब जानवर तो सांप है, लेकिन कुछ लोगों के लिए अधिक खतरनाक है, कुछ लोगों के लिए नहीं है। तो इसका मतलब प्रश्न खतरनाक जो है ये स्पष्ट नहीं है, सुपरिभाषित नहीं है, तो यह भी क्या है? समुच्चय नहीं है। इसको आप लोग लिख लेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 बोला है कोई समुच्चय दिया है ए, और ए में क्या दे रखा है 1 2 3 4 5 6। अब रिक्त स्थानों पर उपयुक्त प्रतीक बिलोंग करता है कि नहीं करता है को भरना है। अब बहुत आसान से क्वेश्चन दिए गए हैं, बहुत आसानी से आप कर सकते हो। 5 देखो इसमें है कि नहीं है, 5 बिलोंग कर रहा है, हाँ कर रहा है ए से। ऐसे ही अगला है 8 बिलोंग कर रहा है ए से, देखो 8 है इसमें, नहीं है तो नहीं के लिए नहीं कर देना। ऐसे ही देखो अगला वाला 0 ए से बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, 0 देखो इसमें है कहीं, नहीं है, नहीं के लिए डज नॉट बिलोंग्स टू हो जाएगा। अगला क्या दिया है चौथा वाला 4, 4 देखो है इसमें, हाँ है, 4 बिलोंग कर रहा है। अगला देखो क्या 2 ए से बिलोंग कर रहा है, हाँ बिलोंग कर रहा है, देखो 2 है। अगला है 10, 10 इसमें है ए में, बिल्कुल नहीं है, तो ये डज नॉट बिलोंग हो जाएगा। तो ये बहुत आसानी से आप बता सकते हो कि 2 इसका अवयव है कि नहीं है, 10 है कि नहीं है। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखना है। रोस्टर रूप में आपको बताया गया है कि प्रत्येक अवयव को मझले कोष्ठक में लिखते हैं, और प्रत्येक अवयव के बाद जो है क्या लगाते हैं, सेमी कॉमा। तो देखो पहला दिया है ए, यक्स सच दैट यक्स एक पूर्णांक है और -3 से बड़ा है यक्स और छोटा है किससे, 7 से। अब इसको आप रोस्टर विध से कैसे लिखोगे, रोस्टर विध में लिखोगे -3 से बड़ा पूर्णांक है, पूर्णांक बताया गया था धनात्मक भी हो सकता है ऋणात्मक भी, तो ऋण 3 से बड़ा क्या क्या होता है, ऋण 2, दाहिने तरफ बढ़ते जाओ, ऋण 1 0 1 2 3 4 5 6। 7 को नहीं लेना है क्योंकि बराबर का सिंबल नहीं लगा है। ये किस विध से आप लिख दिए, रोस्टर विध से। अगला देखो इसका सेकंड वाला बी दिया है यक्स सच दैट यक्स संख्या 6 से कम प्राकृतिक संख्या है। तो 6 से कम प्राकृतिक संख्या क्या होगा, 1 2 3 4 5 है ना, तो 6 से कम लेना है, 6 को नहीं लेना है, तो ये हो गया बी का आंसर। ऐसे ही प्रश्न आपके पास होगा सी वाला, क्या दे रखा है, यक्स सच दैट यक्स 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या जिनके अंकों का योगफल 8 हो। सी वाला बताओ भाई, जिनके अंकों का योगफल क्या हो, 8 हो। तो चलो 2 अंकों की संख्या लेते हैं। तो सबसे पहले तो इकाई का अंक 1 लेते हैं, या दहाई का ही ले लो, तो क्या बन जाएगा 17, 7 1 8। अब अगला क्या हो जाएगा 26, अगला क्या हो जाएगा 35, अगला क्या हो जाएगा 44, अगला क्या हो जाएगा 53, आगे क्या हो जाएगा 62, आगे 71, और आगे 80। अब इससे ज़्यादा लेंगे तो अंकों का योग 8 नहीं होगा। तो ये सी वाला हो गया आपका, कि 2 अंकों की क्या है, प्राकृतिक संख्या है जिनके अंकों का योग क्या है 8, 7 1 8 6 2 8 5 3 8 4 4 8 5 3 8 6 2 8 7 1 8 8 0 8, ये हो गया। अब इसमें दे रखा है चौथा वाला डी। डी क्या दिया है कि यक्स सच दैट यक्स एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है, 60 की भाजक, और क्या है एक अभाज्य संख्या है। तो 60 का गुणनखंड कर लेना और उसमें देख लेना कि कौन कौन विभाजित करता है। 60 का भाजक करोगे तो पहले 2 से कटेगा, क्या आएगा 30, फिर 2 से कटेगा 15, फिर 3 से कटेगा, 3 पचे 15, 5 एक कम 5। तो भाज्य संख्याएं कौन कौन है, 2 है, 3 है और 5 है। 2 2 बार है तो हम 2 बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे, 2 3 5, जो कि क्या है अभाज्य हैं और 60 को विभाजित करते हैं। अगला देखो ई क्या है, शब्द ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो बताया गया है किसी अक्षर को दोबारा नहीं लिखेंगे, और जो है प्रत्येक अक्षर के बाद क्या लगा देना है, कामा, पहला टी हो जाएगा, फिर क्या है आर आई
GONEN लिखा जा चुका है, T भी लिखा जा चुका है, R भी लिखा जा चुका है ना। अब केवल Y बचा है, ये हो गया। तो प्रत्येक अक्षर के बाद कामा लगा के लिख दिया गया। अगला क्या है, F वाला, इसका बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय, ऐसे इसको भी लिख देना है। क्या क्या बनेगा, BETR। ये आपने किस विध से लिख दिया, रोस्टर विध से। अब अगले क्वेश्चन में क्या दिया है, निम्नलिखित को समुच्चय निर्माण विधि में लिखना है। समुच्चय निर्माण विधि में क्वेश्चन नंबर 4 का पहला है, मान लेते हैं A कोई समुच्चय है, दिया क्या है इसमें 3, 6, 9, 12। अब देखो विशेष गुण पकड़ो इसका, क्या है ये 3 का पहाड़ा है, लगभग 3, 6, 9, 12 और प्रथम कितने 4। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको हमको लिखना है समुच्चय निर्माण विधि में। तो हम लिखेंगे x such that x इक्वल टू 3n, जहां n बिलोंग करता है कैपिटल N से, प्राकृतिक संख्या से, और कैपिटल N छोटा है अथवा बराबर है किससे, 4 से। प्रथम 4 गुणक हैं, 3 एकम 3, 2 रखेंगे 3 दूना 6, 3 रखेंगे 3 त्रिक 9, 4 रखेंगे n बराबर 4 रखेंगे 3 चौक 12, यही है। इसको यह भी लिख सकते हो कि x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है जो 3 का गुणज है और 15 से छोटा है, ऐसा भी दिखा सकते हो। अगला देखो B वाला क्या दिया है, मान लेते हैं दूसरा B, 2, 4, 8, 16, 32। इसके विशेषता को पकड़ो, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 की घात 3 करेंगे तो 8, 2 की घात 4 करेंगे तो 16, 2 की घात 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा 32। इसको भी ऐसे ही लिखोगे, क्या लिखोगे, x सच दैट x इक्वल टू 2 पे पावर n, 2 की घात कहाँ तक गया है 5 तक, जहां n बिलोंग करता है कैपिटल N से। कैपिटल N क्या है, प्राकृतिक संख्या है, और क्या है n छोटा है अथवा बराबर है किससे, 5 से। ये 5 तक की संख्याओं का वर्ग लिखा गया है, ये हो गया। अगला तीसरा वाला देखो क्या दिया है, C, इसका मान लेते हैं कैपिटल C में दिया है 5, 25, 125, 625। यहाँ 2 की घात थी, यहाँ 5 की घात है, 5 एक घात 1, 5 की घात 2 25, 3 पे 125, 4 पे 625। तो इसको ऐसे लिख लो, x सच दैट x इक्वल टू, ये किसकी घात है 5 की, 5 की घात n, जहाँ n बिलोंग करता है कैपिटल N से, n छोटा है अथवा बराबर है किससे, 4 से। 4 तक का है ये। अगला देखो चौथा, मान लेते हैं D बराबर क्या दे रखा है, 2, 4, 6 डॉट डॉट डॉट। ये देखो सम संख्या है, 2, 4, 6, 8, 10। तो इसको क्या लिखोगे, x सच दैट x एक सम प्राकृत संख्या है। पांचवा है E, मान लेते हैं कोई समुच्चय है, दिया है 1, 4, 9 डॉट डॉट 100। तो अब इसमें देखो विशेषता इसकी ढूंढो, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 10 का वर्ग 100, 10 दहाई 100। तो ये क्या है, x सच दैट x इक्वल टू n स्क्वायर, जहाँ n बिलोंग करता है किससे, कैपिटल N से, और n छोटा है अथवा बराबर है किससे, 10 से।
10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का क्या है, वर्ग। और इसमें ढूंढे तो ये पूर्णांक भी लिख सकते हो ना, -1 का वर्ग करोगे तब भी 1 आएगा, +1 रहेगा तब भी 1 आएगा। चलो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 5। 5 कहा है निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। फिर से वही मामला आ गया। अब इनको फिर से सूचीबद्ध करो। पहले का ए क्या दिया है, यक्स सच दैट यक्स एक विषम प्राकृत संख्या है। तो सम है भाई, इसको क्या विषम है, तो विषम के लिए क्या है, 1 3 5 7 डॉट 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 हो गया। सेकेंड बी वाला क्या दिया है, यक्स दैट यक्स एक पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है। और ऋण 1/2 से क्या है, बड़ा है छोटा है किससे, 9/2 से। पूर्णांक पूर्णांक बटे सटे में नहीं होता है, ध्यान देना। तो ऋण 1/2 से बड़ा क्या होगा, ऋण 1/2 से बड़ा तो बन जाएगा क्या, 0, क्योंकि उससे ऋण 1 के बाद 0 ही आता है। 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। 9/2 मतलब 4.5, 4.5 से छोटा, तो ये 4 हो गया। 5 नहीं ले सकते, वो ज़्यादा हो जाएगा। तीसरा दिया है, मान लेते हैं सी है, यक्स सच दैट यक्स एक पूर्णांक है और यक्स स्क्वायर इज लेस देन आर इक्वल टू 4, उसका वर्ग करो। 4 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो क्या क्या हो सकता है, तो पूर्णांक है तो प्लस माइनस दोनों भी हो सकता है। ऋण 2 भी हो सकता है, ऋण 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। इन सब का वर्ग करोगे 4 के बराबर आएगा या 4 से छोटा आएगा। ऋण 3 लेंगे, उसका वर्ग करेंगे, 3 3 का 9, बड़ा हो जाएगा, नहीं ले सकते। चौथा देखो क्या है, डी, यक्स दैट यक्स क्या है, लॉयल, LOYAL शब्द का एक अक्षर है। अभी ट्रिग्नोमेट्री और क्या एक करके आया था, उसको आप लिखे थे, ऐसे ही इसको लिखना है। क्या हो जाएगा, LOYA, यल दोबारा नहीं लिखना है, हो गया। अगला पांचवा क्या है, यक्स दैट यक्स वर्ष का एक महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। 31 दिन ना होने वाले आप महीने लिख सकते हो, क्या क्या है, फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, कामा करके लिख देना। जो 31 के महीने हो उसको नहीं लिखना है। अगला क्या बोला है, यक्स दैट यक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजक है जो के से पहले आता है। तो के से पहले आने वाले सभी आप लिख सकते हो, क्या क्या है। अब व्यंजक लिखना, स्वर न लिखना। तो हो जाएगा क्या, BCDFGH, आई नहीं लिखेंगे, जे हो जाएगा। इसको आप आसानी से लिख लेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखा है और दाईं ओर समुच्चय निर्माण के रूप में वर्णित है। समुच्चय का सही मिलान कीजिए। तो आप लोग मिला सकते हो, देखो 1 2 3 6 क्या है, 1 2 3 6 समुच्चय के प्राकृतिक संख्या है, जो 6 के क्या हैं, भाजक हैं। 6 की क्या है, भाजक है। 2 3 क्या है, समुच्चय की अभाज्य संख्या है, जो 6 के भाजक हैं। ठीक। अगला क्या दिया है, MATHEIC, ये तो साफ साफ स्पष्ट है, मैथमेटिक्स शब्द का एक अक्षर है। 1 3 5 7 9 क्या है, यक्स सदैट यक्स प्राकृतिक संख्या है जो कि क्या है, 10 से छोटी है। 10 से छोटी अभाज्य संख्या है, सॉरी विषम विषम संख्या है। इसको आप बना लेंगे, इसका मैचिंग हो जाएगा। अब देखते हैं एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 में पहला क्वेश्चन क्या दिया है,
पहले का पहला, दो से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। दो से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। निम्नलिखित में से कौन सा रिक्त समुच्चय के उदाहरण है? दो से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्या बताओ। दो से भाज्य विषम कोई भी प्राकृत संख्या नहीं होती है, इसलिए यह क्या हो जाएगा? इसलिए यह रिक्त समुच्चय हो जाएगा। इसलिए दिया गया समुच्चय क्या है? रिक्त है। इसलिए दिया गया समुच्चय रिक्त है। रिक्त के उदाहरण देना है भाई पहले क्वेश्चन में। तो दो से भाज्य विषम, तो कोई विषम संख्या नहीं होती है। दूसरा दिया है, दूसरा दिया है सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सम अभाज्य संख्या केवल इकलौती संख्या है दो, जो कि क्या है? अभाज्य है और सम है। सम अभाज्य संख्या का समुच्चय क्या बनेगा? केवल दो बनेगा, जो कि दो हो गया तो इसका मतलब यह रिक्त नहीं है, इसलिए यह रिक्त समुच्चय नहीं है। तीसरा देख लो, यक्स सच दैट यक्स एक प्राकृतिक संख्या है जो 5 से तो छोटी है लेकिन 7 से बड़ी हो। ऐसी कोई संख्या बनी है क्या प्राकृतिक संख्या जो 5 से छोटी हो और 7 से बड़ी हो? ऐसा नहीं है, तो यह भी क्या हो जाएगा? यह रिक्त समुच्चय हो जाएगा। अब अगला देखो, चौथा दिया है y सच दैट y किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु। हमको पता है कि दो समांतर रेखाओं में कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होता। नहीं होता तो ये क्या हो जाएगा? रिक्त समुच्चय। वीडियो देखें तो बुक आपके सामने होनी चाहिए, नहीं तो आप नहीं समझ पाओगे। दो समांतर रेखाओं में देखो कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है, इसलिए यह रिक्त समुच्चय नहीं है। तो ये सॉरी, ये रिक्त समुच्चय है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित समुच्चयों में कौन से परिमित हैं, कौन से अपरिमित? परिमित अपरिमित की परिभाषा आपको बताई गई है। परिमित वह होता है जिसके अवयवों को आप गिन सकें, और अपरिमित वह होता है जिसके अवयवों को न गिन सकें, अर्थात अंतिम अवयव आपको प्राप्त न हो। जैसे दूसरे के पहले में दिया है वर्ष के महीनों का समुच्चय। आप बताओ, वर्ष के महीनों को गिना जा सकता है कि नहीं गिना जा सकता? गिना जा सकता है, 12 ही तो महीने होते हैं, तो उनको गिना जा सकता है। अतः यह क्या है? परिमित है। यह क्या हो जाएगा? परिमित, परिमित समुच्चय है। तो ये स्टेटमेंट लिखना कि वर्ष के महीनों को गिना जा सकता है जो कि 12 होते हैं, इसलिए दिया गया समुच्चय क्या है? परिमित है। दूसरा बोल रहा है कि 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, कोई समुच्चय हमको दिया है 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। जब डॉट डॉट दे दे अंतिम वाला ना दे तो समझ लो कि गिनना मुश्किल है, पता नहीं कहाँ तक गया है, 5 तक गया है कि 10 तक गया है कि 1000 तक गया है ना। अब ये क्या हो जाएगा? अपरिमित। लिख देंगे कि अंतिम अवयव नहीं ज्ञात है, इसलिए दिया गया समुच्चय क्या है? अपरिमित है। तीसरा क्या दिया है? 1 2 3 डॉट डॉट 99 100। तो 1 से 100 तक की गिनती है, तो इसको तो गिन ही सकते हो, तब तक की गिनती आनी भी चाहिए। तो यह क्या है? गिन लिए, तो यह बन गया परिमित। ये क्या हो जाएगा? परिमित समुच्चय। लिख देना, क्योंकि अंतिम अवयव ज्ञात है इसलिए परिमित है। चौथा दिया है 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। 100 से बड़ा तो क्या क्या होता है? 101 हो गया, 102 हो गया, 103 हो गया, डॉट डॉट पता नहीं कहाँ तक जाए, तो ये क्या बन जाएगा? अपरिमित। अपरिमित। बता देना कि अंतिम अवयव नहीं ज्ञात किया जा सकता, इसलिए यह अपरिमित समुच्चय है। अब अगला है 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। ये बताया जा सकता है ना, 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। तो यह परिमित समुच्चय है, क्योंकि 99 से छोटी
अभाज्य संख्याएं क्या क्या हैं, 2 से लिखना शुरू कर देना तो वो आसानी से आप बता सकते हो। 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया ना। तो ऐसे डॉट डॉट करके लिख लेना, या बता देना कि अंतिम हमको पता है 97 है, पहला क्या है 2 है, तो हो गया, ये परिमित समुच्चय हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 3 में दिया है निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक को बताइए कि परिमित है कौन सा अपरिमित है। यहाँ भी वही आ गया, x अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। तीसरा बोला है x अक्ष के समांतर, ये देखो अक्ष बन गया, x अक्ष हो गया, ये वाला y हो गया। अब x अक्ष के समांतर, x अक्ष के समांतर ऐसे कितनी भी खींची जा सकती हैं, ऊपर नीचे अपरिमित रूप से अनेक रेखाएं खींची जा सकती हैं, इसलिए यह क्या हो जाएगा, अपरिमित समुच्चय है। तो लिख देंगे कि यह क्या है, अपरिमित समुच्चय है, क्योंकि x अक्ष के समांतर अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। दूसरा बोल रहा है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। बहुत आसान है, इसको नहीं बताया जा रहा है। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय बताओ, परिमित है कि अपरिमित। परिमित है, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में केवल 26 अक्षर होते हैं। तीसरा दिया है उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं। 5 के गुणज तो क्या क्या हो सकते हैं, 5 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, डॉट डॉट पता नहीं कहाँ तक जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमित हो जाएगा। ये तो नहीं कहा है कि 5 के कितने गुणज लिखने हैं ना, अपरिमित हो गया। अगला है कि पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। तो क्योंकि पृथ्वी पर रहने वाले जानवर क्या हैं, निश्चित हैं, ये नहीं है कि जानवर भी बढ़ जाएंगे। अब हम लोग नाम न जानते हों अलग बात है कि कितने जानवर हैं, लेकिन उनको गिना जा सकता है, इसलिए क्या हो जाएगा, परिमित समुच्चय। अब अगला दिया है मूल बिंदु 0 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। तो जैसे ये दिया गया है, ये मूल बिंदु है, तो इससे जाने वाले एक ऐसे छोटा वृत्त, फिर एक बड़ा वृत्त, ऐसे अपरिमित रूप से हम कितने वृत्त खींच सकते हैं, अनेक, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, अपरिमित समुच्चय। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में बताना है कि ए बराबर बी है या नहीं, ए बराबर बी है या नहीं। तो आपको बताया गया है कि ए बराबर बी कब होता है, जब ए के सभी अवयव बी में हो, बी के सभी अवयव कहाँ हो, ए में हो, तभी दोनों समुच्चय बराबर होते हैं। पहला देखो, ए बराबर क्या दिया है, ए बी सी डी, जबकि बी बराबर क्या दिया है, डी ई बी ए, ये सी है भाई, ई नहीं है। अच्छा देखो, ए के सभी अवयव बी में है कि नहीं है, अब बी के सभी अवयव ए में हैं, तो यही आपको सेंटेंस बनाना होगा, ए के सभी अवयव बी में हैं, बी के सभी अवयव ए में हैं, इसलिए ए बराबर बी, इसको जरूर लिखेंगे। दूसरा दिया है कि ए बराबर 4 8 12 16, जबकि बी बराबर क्या दिया है, 8 4 16 18। तो देखो ए के सभी अवयव बी में हैं, 4 8 12 ही नहीं है, क्योंकि 12 नहीं बिलोंग कर रहा है किससे, बी से, इसलिए ए बराबर नहीं है किसके, बी के। या ऐसा सेंटेंस बनाना, ए के सभी अवयव बी में नहीं है, इसलिए ए बराबर नहीं है किसके, बी के। तीसरा देखो, ए बराबर क्या दिया है, 2 4 6 8 10, जबकि बी बराबर क्या दिया है, यक्स सच दैट यक्स सम धन पूर्णांक है, कैसा है, धन पूर्णांक है। और क्या दिया है, जो 10 से छोटा है अथवा बराबर है, यक्स लेस देन और इक्वल टू 10। तो इसको हम रोस्टर भी से लिख लेते हैं, 10 से छोटा सम पूर्णांक लिखो, क्या क्या हो जाएगा, 2 4 6 8 10। अब देखो बराबर दिखने लगा, क्योंकि ए के सभी अवयव बी में है, बी के सभी अवयव ए में है, इसलिए ए बराबर बी। चौथा देखो क्या दिया है, ए बराबर दिया है यक्स दैट यक्स संख्या 10 का गुणज है, संख्या 10 का गुणज है, जबकि बी बराबर क्या दिया है, 10 15 20
25 डॉट डॉट डॉट। संख्या 10 का गुणज क्या क्या होगा? 10, 20, 30, 40 डॉट डॉट डॉट। अब देखो ए के सभी अवयव तो बी में मिल जाएंगे, क्योंकि 10, 20, अगला यहाँ 30 आ जाएगा, मिल जाएगा। लेकिन बी के सभी अवयव ए में नहीं है, चूंकि 15 नहीं बिलोंग करता किससे? ए से। बी के सभी अवयव देखो, बी के सभी अवयव ए में नहीं है, इसलिए ए बराबर नहीं होगा किसके? बी के। यहाँ 15 है, यहाँ तो नहीं है, 10 के गुणज में 15 नहीं आता है। हो गया कि यह ए बराबर नहीं है किसके? बी के। पांचवा क्वेश्चन देखो, पांचवा कह रहा है क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है? कारण सहित बताइए। जैसे चौथा वैसे पांचवा। कह रहा है ए बराबर 2, 3, जबकि बी बराबर क्या दिया है? यक्स सच दैट यक्स समीकरण यक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 6 इक्वल टू 0 का हल है। इसको हल कर लो। इसको हल किया जाएगा तो क्या आएगा? यक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 6 इक्वल टू 0 को हल करोगे तो यक्स बराबर क्या आएगा? यक्स प्लस 2 यक्स प्लस 3 इसका गुणनखंड बन जाएगा, तो यक्स बराबर आ जाएगा -2 -3। हल करके देख लेना। यक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 6 को हम हल करेंगे तो पाएंगे क्या? यक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 6 बराबर 0 को हम हल कर रहे हैं। 3 दूना 6, 3 2 5, यक्स प्लस 2 यक्स प्लस 3 इक्वल टू 0, तो यक्स के दो मान आ जाएंगे -2 -3। तो हल करने पर आ गया -2 -3। तो देखो एक के अवयव ना बी में है ना बी के अवयव ए में है, तो इसका मतलब ए बराबर नहीं है किसके? बी के। देख रहे हो, -2 -3 आया, ये क्या आया? 2 और 3। इसको हल करके आपको दिखा दिया गया, तो ये दोनों बराबर नहीं है। दूसरा वाला देख लो, क्या दिया है? कैपिटल ए यक्स सच दैट यक्स शब्द फॉलो FOLLOW का एक अक्षर है। इसको रोस्टर विद में लिख लो। F हो जाएगा, O हो जाएगा, L हो जाएगा, O नहीं लिखना है, W हो गया। और दूसरा क्या दिया है? बी बराबर क्या दिया है? वाई सच दैट वाई शब्द उल्फ WOLF का एक अक्षर है। इसको भी आप रोस्टर बिट से लिखो। क्या लिखोगे? WOLF। चारों अलग अलग हैं। WOLF देखो ए में भी है बी में भी है, तो ए के सभी अवयव बी में है, बी के सभी अवयव ए में है। ये सेंटेंस लिखेंगे, इसके बाद लिख देंगे कि ए बराबर है किसके? बी के। यही हमको बताना था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है निम्नलिखित दिए हुए समुच्चयों में से समान समुच्चयों का चयन कीजिए। समान समुच्चय आपको खूब अच्छे समझ में आ गया कि जिनके अवयव बराबर हों। ढूंढ निकालो। इसका हल देखो कौन कौन बराबर है। ए में क्या क्या है? 2, 4, 8, 12 कहीं है? 2, 4, 8, 12 नहीं है, इसका मतलब ए किसी के बराबर नहीं है। सी देखो 4, 8, 12, 14 कहीं नहीं है, ये भी किसी के बराबर नहीं होगा। बी देखो 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 कहीं है? हाँ, बी के सभी अवयव डी में है, डी के सभी अवयव बी में है, तो बी बराबर डी के हो गया। ऐसे ही ई बराबर किसके है? जी के। ई बराबर किसके है? जी के, और कोई भी बराबर नहीं है। तो ये एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं एक्सरसाइज 1.3।